कैसा है ये रिश्ता अनजाना। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत बड़ी मुसीबत गई मेरी जिंदगी से। पर देखो ना, जाते जाते भी उसे चैन नहीं है। मेरे पति पर हक जताने का कोई मौका नहीं छोड़ती। तुम्हारा हाथ पकड़कर ही बाहर गई ना। उसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था, मैंने उसका हाथ पकड़ा था। फिर से उसकी तरफदारी। खैर, हुआ सो हुआ। अब नंदिनी की शादी के बाद मुझे उस अनमोल की मनहूस शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। बहुत सताया उसने मुझे, और तुम्हारे मन में पता नहीं मेरे खिलाफ कितना जहर भर दिया। तभी तो तुम मुझसे दूर हो गए ना। जो कभी पास था ही नहीं, वो किसी के बहकाने से, भड़काने से दूर हो जाएगा। अरे जिस मां ने अपनी बच्ची की जान दांव पर लगा दी, उससे लगाव रखूंगा मैं। और क्या तुम दूर जाने की बात कर रही हो? किसी और ने मुझे तुमसे दूर नहीं किया है, तुमने खुद मुझे अपने आप से दूर किया है। तुम्हारी हरकतों ने मुझे तुमसे दूर किया है। अरे देखो खुद को, तुम कैसे क्या बन गई हो। तो इसका कारण भी तुम ही हो रजत। अरे अगर तुमने मुझसे मुंह ना मोड़ा होता ना, तो मेरे मन में इतनी नफरत, इतना गुस्सा कभी नहीं आता। रजत, प्यार के बदले प्यार मिलता है और गुस्से के बदले गुस्सा। बिल्कुल हाथ जोड़ता हूं मैं तुम्हारे आगे। आज शादी है मेरे घर में, मातम का माहौल मत बनाओ। बंद करो ये रोना धोना। बड़ी मुश्किल से इस घर में खुशियां आ रही है, इसलिए रोना धोना करके मनुष्यत मत फैलाओ यहाँ। मैं नहीं देख सकता ये सब, बहुत हो गया। जब तक तुम मुझे नहीं मिल जाते ना रजत, मेरे लिए हर दिन, हर जगह सिर्फ मातम और मनुष्यत ही है। मिल गई कलेजे को ठंडक, अजय को सब बताकर। अब तक तुम हमारी खुशियां छीनती थी, इस बार तुमने हमारा बेटा छीन लिया। एक माँ के लिए इससे बड़ी दुख की बात नहीं हो सकती कि उसकी अपनी औलाद उससे मुंह फेर ले। एक बेटे ने तो हमारा त्याग कर दिया, दूसरे का हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देखो, ये सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए। बारात निकलने से पहले तुम उदय को हमारा सच बताओगे। अम्मा, बहुत रुक ली, लेकिन अब और नहीं। जो उल्टा हुआ है उसे सीधा करना जरूरी है, क्योंकि शायद यही इस समय की जरूरत है। नजर न लगे मेरे भाई को। ये हुई ना बात। अब आई है घर की रौनक, अब लगेंगे 4 चांद निकासी में, अब होगा असली धमाल। ढोल वालों, जोर से ढोल बजाओ। हमारी बहन अम्मू आई है,
बजाओ। हम जो झूठ अब तक इतना आसान लग रहा था वो सच के घेरे में आकर कितना मुश्किल बन गया है। पता नहीं उदय भैया वो कैसे बताएंगे सब। भैया हमें आपसे कुछ बात करनी है। हम क्या कह रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा कि हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या क्या करनी है? आप मंदिर में आइए हमसे मिलने। क्या रे उदय भैया, आइए जरा यहाँ भी। अरे हम अभी आते। चलिए भैया, हम अभी आते हैं मुझसे। चलिए भैया, अभी आते हैं मुझसे बात करके। रजत, रमन, इन दियों को जलाकर अपनी बहन नंदिनी के लिए प्रण लो कि हमेशा उसकी रक्षा करोगे, चाहे जो भी हो उसके साथ खड़े रहोगे। रमन, तेरी माचिस दे, शायद ये गीली हो गई। चल गया। ये क्या हुआ है बबुआ? तुमने दिए की लोहा से फड़फड़ा खाए रही है। ये तो अच्छा संकेत ना है। माता रानी, हम नहीं जानते कि उदय भैया हमारे सच का सामना कैसे करेंगे, और हम उनका इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि सब सही रखना। अम्मू, बोल क्या हुआ, क्या बात करनी है? भैया, बचपन में जब चित्रकला प्रतियोगिता होती थी तो बच्चे घर बनाते थे और उसमें अपने मम्मी पापा को रखते थे, और हम अपने घर में खुद को और हमारी उंगली पकड़े हमारे दोनों भाइयों को बनाते थे। हमने भले ही अपनी कल्पना चित्र में अपने रंग भरे हो, लेकिन भगवान ने तो हमारी कल्पना चित्र में असली के रंग भर दिए थे, और तब से हमारे भाइयों ने ना हमारा साथ छोड़ा, ना उंगली पकड़ा हुआ हाथ। और फिर ऐसा विश्वास बैठा जिसे ना ही कोई तोड़ पाया और ना ही हिला पाया। आपको पता है भैया, उसी विश्वास ने हमें ताकत दी कि हम खुद को रोक सके। लेकिन आज हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। सच बताने के बाद ही मैं अजय और नंदिनी की शादी करवाऊंगा। हुआ? लॉ भले ही दिए के साथ ना, लेकिन मैं नंदिनी के साथ हमेशा रहूंगा और उसकी रक्षा भी करूंगा। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए।
हम जानते हैं कि आपको जैसी ये बात पता चलेगी आपको बहुत गुस्सा आएगा। भैया अब बात ये है कि हमारी शादी रमन जी से नहीं रजत जी से हुई है। भैया ये बात हमें भी शादी के बाद ही पता चली और साथ ही साथ एक एहसास भी हुआ कि ये सच सबके सामने ना आए, इसी में सबकी भलाई होगी। भैया हमने ये आपसे बात छुपाई क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि नंदिनी और अजय भाई की शादी में कोई भी अड़चन आए। और आज हम इसलिए यहाँ आए क्योंकि रजत जी ने हमें यहाँ भेजा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि नंदिनी की शादीशुदा जिंदगी पर झूठ का काला साया पड़े। भैया ये बात अच्छू भैया भी आपसे बताना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये बात आपसे नहीं कही क्योंकि हमने उन्हें कसम दी थी कि वो ये सच आपको ना बताए। भैया हम सच कहें तो हम नहीं जानते कि इस गलती में किसकी ज्यादा गलती और किसकी कम, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हमारी गलती इसमें है और इसमें हम बराबर के हिस्सेदार हैं। इसलिए भैया अगर आपको किसी को भी सजा देनी होगी ना तो सबसे पहले हमें दीजिएगा। भैया एक बहन आपसे विनती कर रही है, नंदिनी और अज्जू भैया की शादी अच्छी से हो जाने दीजिए, उसके बाद अब जो कहेंगे हम वही करेंगे। भैया आज से अज्जू भैया अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे और हम चाहते हैं कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत अच्छे से करें। इसलिए भैया आपको हमसे एक वादा करना होगा कि आप अज्जू भैया की खुशियों का ध्यान रखेंगे। अम्मू कितना सोचती है तू अपने भाइयों के लिए। सब कुछ उन्हीं के लिए करना है तुझे। इसका मतलब आपको कोई परेशानी नहीं है? लेकिन अरे उदय भैया क्या कर रहे हैं? बारात निकालने के लिए देरी हो रही है। चलो भैया चलते। अरे चलो अब चल आजा। चलो ये क्या, अब तो हमने सब कुछ बता दिया, फिर भी हमें हिचकी क्यों आ रही है? नाक खींचने की रस्म भी कर दो, अच्छा मौका है। रजत जी आप बिल्कुल सही कह रहे थे,
आपको पता है, भैया को सच बताने के बाद ना हमें बहुत हल्का सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारे शरीर की सारी नसें खुल गई। देखो, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि सच को छुपा कर रखोगी तो भारीपन लगे। ये हिचकी गई नहीं तुम्हारी अभी तक? क्या हो गया? पता नहीं, कब से कोशिश कर रहे हैं पर ये हिचके की जा ही नहीं रही। एक काम करो, गहरी सांस लो और उसे रोक कर रखो। लेकिन गहरी सांस रुकेगी कैसे? हमें रुकी हुई चीजें बिल्कुल भी नहीं पसंद। अनमोल, अच्छा ठीक है, ले रहे हैं। ऐसी मटर वाली आंखें मत दिखाई अपनी। ये क्या किया आपने? सॉरी, वो तुम्हारे फूले हुए गाल ना एकदम गुब्बारे जैसे लग रहे थे तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए। अरे सॉरी, ऐसे क्या देख रही हो? मैं नहीं करूंगा फिर से। पक्का? पक्का। सॉरी। अब मत हंसीगा। नहीं गई। बकवास। हाँ, इसका मतलब तुम्हारी हिचकी तभी जाएगी जब कोई बड़ा झटका लगेगा तुम्हें। अनमोल, तुमने तो उधर से बात कर ली, अब मुझे भी उससे अपनी बातें कहनी, इसलिए माधव। चलो चलो सब चलो। उधर सबसे पहले तो जो भी कुछ हुआ उसके लिए सॉरी। तुमने सच जानने के बावजूद भी यहां आकर ये साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। उधर मैंने बहुत सोचा अनमोल के बारे में। हमें अनमोल के भविष्य के बारे में सोचना होगा, उसे सेटल करना होगा, और इसमें मुझे तुम्हारी मदद लगेगी। उधर हमें तीवू, 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 बेटा उठो। चलो। अमू, ये जो रजत बोल के गया अभी, हमें कुछ समझ में नहीं आया। तेरे भविष्य के बारे में सोचना होगा मतलब? तू तो ससुराल में खुश है ना? या और कोई बात है जिससे हम अनजान हैं? तू नहीं बताए, हमें पता है। रमन का है, हम रमन से मिलके आते हैं। उदय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
अजय के टीका का समय बीता जा रहा है। लेकिन अम्मा हमें रमन से वो सब बाद में, पहले टीका करेंगे। चलो चलो, चलो। नजर न लगे इस प्यारी जोड़ी को। देख रही हो मम्मी, हमारी खुशियां उजाड़कर खुद कैसे खुश हो रही है। हाँ ललिया, इसने और इसके परिवार ने हमेशा हमें दुख ही दुख दिए। इसीलिए अब इसकी बारी। अनमोल, तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान आने वाला है, जो हम लेकर आएंगे।